प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज ये हमारी सेकंड डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है वो वर्ब है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई जो हम वर्ब पढ़ते हैं उसमें दो प्रकार से आपको चीजें देखनी है वर्ब के रिगार्डिंग। पहला कि भाई हमारी जो वर्ब होती है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाते हैं वो बातें भी आपने सीखी थी। उम्मीद करता हूं ये बातें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा वर्ब का टॉपिक है प्यारे बच्चों, राइट। तो क्लास शुरू हो चुकी है, सभी प्यारे बच्चा क्लास से जुड़ जाएंगे, सभी प्यारे बच्चा क्लास से जुड़ेंगे और क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। और आज ये हम दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, रिगार्डिंग वर्ब। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई ये एक लैंग्वेज पेपर है, इफ यू विल लर्न इट विद फोकस सो देर इज नो वरी अबाउट इट। तो आपको इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक पेपर आता है, बहुत आसान वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। और मैंने आप सब लोगों को प्यारे बच्चों बताया था कि प्यारे बच्चों आपको वोकेबलरी फोकस करना है, क्योंकि लगभग से हमारे 15 क्वेश्चन समथिंग वोकेबलरी से बैठ रहे हैं। तो क्यों ना हम वोकेबलरी को और ग्रामर को थोड़ा फोकस से पढ़ेंगे। और बाकी तो कुछ इसमें इतना बर्डन लेने वाली बात नहीं है कि आपको लगे यार हिंदी वाले सब नंबर मार जाएंगे और हम क्या करेंगे, हमें हिंदी भी समझ में नहीं आती और इंग्लिश से तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा पेपर निकालना। तो ये मीथ आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। तो सभी प्यारे बच्चा क्लास से जुड़ जाएंगे, राइट। देखो, तो फिर शुरू करते हैं आज ही हम अपना दूसरा क्लास वर्ब के रिगार्डिंग। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, भाई ये हमारा क्या है, आपको पेड बैच में जाना है, बाय नाउ करना है, ठीक है भाई। 799 रुपए का है, अप्लाई कूपन करना है और अप्लाई कूपन में आप क्या करेंगे, SSC20 अप्लाई कर देंगे और ये बैच आपको 640 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच आपको 640 रुपए का 20% रिलैक्सेशन पे मिल जाएगा SSC GD के लिए, SSC GD अवतार सीरीज 2.0, राइट। चलिए, तो आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अभी आबिद, बहुत अच्छा वेलकम है आपका। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों, ये हमारा टाइम टेबल है, ये हम लोगों का टाइम टेबल है। इसमें मैथ्स की क्लास हम, ठीक है भाई, सुबह 8:15 से पढ़ते हैं। बाकी मेरी और नवीन सर की साथ में क्लास होती है, पैरेलल चलती है, वो हिंदी लेते हैं, मैं इधर इंग्लिश, राइट। तो दोनों हमारे लैंग्वेज पेपर है, दोनों पैरेलल चलते हैं। बाकी फिर प्यारे बच्चों रीजनिंग की क्लास 11 बजे से होती है, फिर से नवीन सर लेकर आते हैं 12 बजे से क्लास, ठीक है भाई। 12 बजे से हिस्ट्री की क्लास फिर से नवीन सर लेकर आएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों 1 बजे से आपकी ज्योग्राफी होगी, जैसा कि सर ने आपको बताया था। और सर की ही क्लास आपको इकोनॉमिक्स की, ठीक है भाई, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। सर सुबह को, सॉरी शाम को, अंकित सर 6 बजे मैथ्स की क्लास लेकर आते हैं। उसके बाद बायो 7 बजे से, सॉरी पॉलिटी मैडम लेके आती हैं 7 बजे से, राइट। उसके बाद साइंस की क्लास होती है आपकी रात को 9 बजे। एक के बाद पहले मतलब बायो चल रहा है, उसके बाद फिर फिजिक्स होगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, मतलब वो पैरेलल होगा, वो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन स्टिल अभी बायोलॉजी चला हुआ है। तो ये मैंने आप सब लोगों को टाइम टेबल बता दिया है। तो सभी प्यारे बच्चा क्लास से जुड़ जाएंगे और अब हम अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को आगे वर्ब के टॉपिक करा रहा हूं और बहुत आसान एक्सरसाइज भी लेकर आया हूं। यू विल कम टू नो कि भाई बेसिकली ग्रामर से पूछा क्या जा रहा है। देखो फिर नेक्स्ट रूल, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, इज, वॉज, हैज, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सिंगुलर है प्लूरल है। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, वॉज, वर, हैव और मेरे प्यारे बच्चा डू, राइट। तो आप सब लोगों को मुझे बताना है
कि नंबर फर्स्ट जो होगा वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, नंबर जो सेकंड लिखा हुआ है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्यूट अंबर, सर ये सिंगुलर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल, A2 SSC बॉय, बिल्कुल अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए उसको अच्छे से रीड किया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको एग्जाम में बैठ के हताशा नहीं होगी कि भाई मैंने हिंदी नहीं लिया और मेरे इंग्लिश में कम नंबर आए हैं। आप इसको होल हार्टेडली पढ़िए, जितना आप हिंदी को पढ़ते उतना ही आप ऐसे ही सेम उसी फॉर्म पे आप इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं भाई ये हमारी क्या हो जाएंगी, आर, वर, हैव और डू। इनको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। सेम ऐसे ही मेन वर्ब में हम कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर कहा गोज, मैंने यहां पर कहा कम्स, मैंने यहां पर कहा हेल्प्स। तो आप देख रहे हैं हर वर्ब्स में मैंने क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। तो ये क्या बन जाएंगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएंगी, सिंगुलर वर्ब। इन्हीं का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, कम और HELP, हेल्प। तो ये क्या बन जाएंगी, प्लूरल वर्ब बन जाएंगी। बस पूरे टॉपिक में हम यही चीजें घुमाएंगे, बाकी कुछ नया नहीं सीखेंगे। सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। पूरा टॉपिक ही इसी बात से भरा हुआ है। ये चीजें अगर आपको आगे मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और यही समझ में नहीं आया तो फिर प्यारे बच्चे बड़ी मुश्किल सी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट रूल पर लेकर चलता हूं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। मोर देन वन, मैं आपको दिखाऊंगा सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं आपके, सेम इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आए हैं। आप समझो, बहुत ही बेसिक बात, आपने इनको बिना पढ़े भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा फोकस करे। मैं ही नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल बेसिक बात। कोई भी आदमी समझ जाएगा यार, वन आ रहा है, वन किसको डिनोट करता है, एक को, सिंगुलर को। सिंगुलर वर्ब, बेसिक सी बात है, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। इसके बाद मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। मैं मेरे प्यारे दोस्त इतनी बात फिर से लिख देता हूं, मोर देन, मैंने यहां पर लिखा टू, THREE3/4 और कुछ भी हो सकता है ET से। मैं क्या लिखूंगा, PLURL, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि आउट ऑफ सेंस है। इतना बेसिक सभी जानते हैं, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, मतलब ये क्या है, मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा प्लूरल हो जाता है, चाहे वो दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, 10 हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी हो, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया है। इतना आपको पढ़ना है, ये ध्यान ही नहीं देना है क्या लिखा हुआ है। वन और टू डिसाइड करेंगे हमारी वर्ब। एग्जाम्पल देखो कैसे, एग्जाम्पल में मैंने यहां पर कहा मोर देन, मोर देन वन स्टूडेंट राइट इट वेल। मेरे भाई मैं इसको एरर फॉर्म में बना देता हूं, जैसे कि ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा बी और ये सी, यू नो वेरी वेल डी विल बी नो एरर, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। बच्चा बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बच्चा बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को। केवल और केवल आपको ज्यादा नहीं सोचना है, हमें क्या सोचना है, सर वन आ रहा है, और वन किसको डिनोट करता है, एक को, सिंगुलर को। जब वन आ रहा है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब को, मेन मेन वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, उसमें एस या ई एस लगाकर। तो मैं यहां से राइट हटाऊंगा और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, राइट्स। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी लोग जल्दी से देखो, क्लियर है भाई, क्लियर है बात सभी को। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उम्मीद है बात सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं इसके ऊपर बनाता हूं मेरे भाई। मैंने यहां पर कहा मोर देन 6
टीचर, 6 teachers is टीचिंग, SCIENCE साइंस। कुछ भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, इससे ज्यादा लेवल आएगा भी नहीं, और ग्रामर आपको पता है कितनी आएगी वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो मेरे भाई ना बस उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। सी, बी और ए हम लोग जानते हैं, डी नो एरर हो जाता है। डी क्या हो जाता है? नो एरर हो जाता है। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू आस्क यू विच पोर्शन डू यू थिंक दैट देयर इज एरर इनसाइड दैट, कि किसमें आपको लगता है एरर होना चाहिए। तो भाई ये ना मतलब ऐसी बात पूछ रहा हूं जो मतलब गली मोहल्ले में भी प्रचलित है यार, एक से ज्यादा हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो क्या यहाँ इज आ सकता है? नहीं, क्या होना चाहिए? आर। सिंपल और आसान, यही लेवल है। पेपर उठा के देख लो जो 2023 में हुआ है, 2022 वाला पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा क्या पूछा जा रहा है। आधी बात तो ऐसी है कि आप दिन एक दिन भी ना पढ़े तो 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही मतलब आप समझो निपटा दे, आपको वो लेवल दिया जाएगा। और आप थोड़ा सा भी 1.5 महीना मुझे दे दीजिएगा, आपको लगेगा एग्जाम में कुछ नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। एक और मैंने यहां पर कहा, मोर देन वन गर्ल is PREPARING, preparing food। सी और डी, नो एरर। अब बता दो जरा इसमें क्या हो सकता है। इफ यू थिंक दैट देर इज इजीनेस, ठीक है, आपको अगर लगता है कि आसान है, इजी है, तो अब इसको भी जरा मेरे को बता दीजिएगा। शत्रुघ्न सर, डी कोई है? नो एरर, नो एरर। चलिए, तो आपको ना मेरे प्यारे बच्चों ये भी देखना है कि नो एरर भी आते हैं। आपको घर से माँ कसम खा के नहीं जाना है कि मैं एरर निकाल के आऊंगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। सर मैं एरर तो निकाल के आऊंगा। मेरे पड़ोस से एक बच्चा, नाम है निखिल, एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहा, मेरे सर पे हाथ रख दिया कि भैया आपकी कसम एरर निकाल के आऊंगा। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, नो एरर भी आ जाता भाई, ठीक है। तू नहीं चाहता कि मैं इस धरती पर रहूं तो आपको ये कंडीशन नहीं करना है, नो एरर भी आ जाता है। कंसेप्ट समझना है, वन आ रहा है, इज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नो एरर। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, ज्यादा हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखो नेक्स्ट रूल, आइदर और। ये कंजक्शन का पार्ट है, ये कंजक्शन का पार्ट है, लेकिन चूंकि मैं अभी इसमें ग्रामर पढ़ा रहा हूं, इसको मैं आपको कंजक्शन में भी पढ़ाऊंगा, बाकी ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ऐसे कर रखा है, आधी चीजें यहां भी दे रखी, उसको वापस रोटेट करके वहां भी वापस रोटेट करके। यही टॉपिक कंजक्शन में भी आएगा, प्रोनाउन में भी आएगा, वर्ब में भी आ रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ये हमें ऐसे रट जाएंगे, ऐसे रट जाएंगे, लाइक ABCD। आइदर और, नेक्स्ट हो जाएगा नाइदर नोर, नेक्स्ट हो जाएगा नोट ओनली बट आल्सो। कोई बड़ी बात नहीं पढ़ा रहा हूं, हिंदी में पढ़ोगे तो इजीली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, हिंदी क्या हो जाएगी इनकी? मैंने कहा या तो या, हिंदी उन बच्चों के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, या तो या, न तो न, न केवल, न केवल बल्कि। सो सिंपली यू हैव टू फोकस टू थिंग्स, आपको केवल दो बातें याद रखनी है। पहला तो ये पेयर सेट कर लेना, आइदर के साथ कभी भी नोर नहीं आ सकता, आइदर के साथ हमेशा और का ही प्रयोग होगा। और ऐसे एसएससी जीडी में अनेकों क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब चाहे तो आप उस टॉपिक को कंजक्शन से जोड़ लीजिएगा, चाहे उस टॉपिक को आप वर्ब से लिंक कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो सिंपल सी बात है, नाइदर नोर। अब हमें क्या करना है, हमें केवल ये बात देखनी है, एक सब्जेक्ट तो इन सभी के बाद यहां पर दिया जाएगा, ठीक है, यहां पर, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपको यहां पर दिया जाएगा, कहां पर दिया जाएगा मेरे भाई? यहां पर, ठीक है। एक सब्जेक्ट इन सभी कंजक्शन के बाद दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट इन सभी कंजक्शन के बाद दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, कोई भी गली नुक्कड़ पे बैठा हुआ व्यक्ति भी बता देगा इसमें क्या एरर बन सकता है। सो नोट में लिखेंगे, वर्ब विल बी यूज्ड, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू
NEAREST, नियरेस्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट आप भी जानते हैं, यहां तो हम वर्ब जबरदस्ती नहीं लगा सकते, ना ही हम यहां पर लगा सकते। अब जो वर्ब आएगी वो यहां पर आएगी, और वो किसके अकॉर्डिंग होगी? जो ये वाला सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये सब भाड़ में जाओ, ये सब भाड़ में जाओ। अभी भी अगर आप ध्यान से सोचे ना, इंग्लिश को रटना नहीं है, समझना है। क्या हमें इन चीजों की जरूरत है? आप ही सोचो, क्या है भाई? जब इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, तो क्या आपको नहीं लग रहा ये वो वाला सेंटेंस बन गया है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब ये हमारी वर्ब हमेशा से यही होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, अब चाहे यहां पर कितनी भी बातें लिखी हो, हम उनसे क्या मतलब? सोचो, सोचो, दिमाग पे इतना बर्डन ही मत डालो, ऐसे पढ़ लो कि भाई ना मतलब आप काम हो जाए। सेम यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या हमारा इससे कोई मतलब? मैं आपको वो चीजें समझा रहा हूँ भाई, कहीं नहीं मिलेगी। हर टीचर चाहता है कि वो चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करे जैसे कि वो ही सब कुछ है, जबकि मैं आपको समझा रहा हूं कि चीजें कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपकी सोच का तरीका है। अब अभी भी आप अगर ध्यान से देखें ना, केवल आपको यही याद रखना, और ये आपको पता है ऑलरेडी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, ये सब भूल जाओ। ये क्यों लिखाता हूं मैं आप सब लोगों को? ये इसलिए लिखाता हूं कि बहुत बार ना आइदर के साथ नोर दे देता है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू इट। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो ये चीजें तो मैं आपको पढ़ाते नहीं, डंडा बजा बजा के याद कराता आपको ये सारी चीजें। रियली पढ़ाता नहीं बिल्कुल भी, डंडा बजा बजा के याद कराता, केवल उतना पढ़ाता। अब चूंकि ऑनलाइन है तो बच्चे भूल सकते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता, एक साथ नहीं बैठ पाते। दैट इज बिल्कुल हो जाएगा भाई। ये क्लास अगर आप लोगे ना तो एयरफोर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, वादा है मेरा आपसे। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो कैसे बने हैं आज तक, इससे बाहर कोई भी मुझे एग्जाम्पल लाके दिखा देना कि सर देखो इससे भी कोई अलग पैटर्न बन गया है, बनेगा ही नहीं भाई। कोई भी एग्जाम उठा लेना, मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया आइदर, आइदर विमल और ज्योति आर डूइंग बीटेक फ्रॉम हियर। ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको चिपका दिया भाई, और ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से नहीं चिपकाया है। ठीक है आर्यन, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी पीडीएफ है यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ, मैंने यही तो कहा है, आइदर के साथ नोर नहीं आएगा, आइदर के साथ और आएगा। ठीक है ना? यही बात आपको ध्यान रखनी है, आइदर और नाइदर नोर। ठीक है, बिल्कुल यही तो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई इसके साथ ये ना दे दे, इसके साथ ये आए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाता है। अब भाई मैंने आपको ये एरर दिया ए, सेम एज इट इज मैं आपको देता हूं इसको जैसे ये वहां पर आया एग्जाम में, सी और डी, नो एरर। क्योंकि आपके दो एरर आएंगे और यही चीज फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है। तो एक एक बात बच्चा जानता है, आइदर और सही बन गया, बिल्कुल ठीक है। हमारा बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? ज्योति। अब इसे भूल जाओ, अगर देखा जाए तो ज्योति के हिसाब से वर्ब आनी, वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? ज्योति। और ज्योति क्या है? एक है, और एक के साथ विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब, सो इज विल बी द राइट ऑप्शन। सो टेल मी, इज देयर एनी डाउट इनसाइड दिस क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता कोई डाउट यहां पर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको चिपकाता हूं जो एग्जामिनर ने बच्चों को चिपकाया था। मैंने यहां पर कहा नाइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर वाज रेडी टू गो बाय बस। भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इतना आसान पैटर्न आपसे पूछेगा। ठीक है, ये चीजें रट लो। मैं कह रहा हूं जिस दिन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप खुद ये कहेंगे गुरुजी इंग्लिश आसान है। ठीक है, बस नाम ही इंग्लिश है, बाकी लैंग्वेज पेपर है, और लैंग्वेज पेपर कभी टफ नहीं बनते, ये बात हमेशा अपने दिमाग में अच्छे से फिट रखना। सी, मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि कुछ बच्चों को कि यार ये हिंदी से भी आसान है, सच में
मेरे को ऐसा लगता है। अब ये मत कहना गुरुजी आपको तो आती है इंग्लिश। बन गया ना कंसेप्ट? छोटी छोटी सी बात देखो, याद आपको वहां भी रखना पड़ेगा, याद यहाँ भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वहां सिर्फ बिना पढ़े काम का चल जाएगा। पढ़ना तो हर जगह पड़ेगा, हर सब्जेक्ट। सिंपल सा फंडा है। हमने ये बात पढ़ते ही हमने देखा नाइदर का जो पेयर बनता है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस को रिप्रोड्यूस करता है, तो इसके साथ कभी भी और का पेयर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर और नहीं आएगा, नोर आएगा। और यही बात सेम एज इट इज बात मैं आपको कंजक्शन टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर भी पढ़ा दिया। हालांकि आज मेरे को वर्ब पढ़ानी थी कि बेटा बस ये नोर के साथ आपको देखना है, ठीक है, कि हमारी कौन सी वर्ब आ रखी है। तो टीचर एक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हमारा टीचर, उसी के हिसाब से वाज भी आ रखा, तो बिल्कुल ठीक है। बस ये सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। मैं गारंटी ले सकता हूँ एक एक बच्चे को याद हो गई होगी ये बात। हाँ भाई, सभी लोग एक बार थम अप करके बोल दीजिएगा यहां तक क्लियर है, तो मैं समझूंगी भी हाँ ये तो क्लियर है। बेटा कोई भी एग्जाम उठा लो इंडिया का, एसएससी सीजीएल तक की मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है तो इससे अलग नहीं बना होगा। हमारा तो फिर भी जीडी है, ठीक है, हमारा तो फिर भी जीडी है। आप एनडी उठा लो, सीडीएस उठा लो, एयरफोर्स उठा लो, अगर इस कंसेप्ट के ऊपर एरर बना है तो आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं मेरे भाई नेक्स्ट रूल। मैनी ए और एक हो जाएगा मैनी। ये रूल भी बहुत बार मतलब बच्चों को देखने को एग्जाम में मिला है, मेरे टाइम पे भी आता था ये रूल। और ना दो बात याद रखनी पड़ती थी, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको एक भी याद नहीं रखना है, ठीक है। बस इसकी हिंदी तो याद कर सकते हो, हिंदी का मतलब सम, मैनी का मतलब क्या हो जाता है, इज इक्वल टू सम। सम बोले तो कुछ, बस। अब कुछ है तो एक से ज्यादा ही होंगे, एक से ज्यादा ही होंगे। अब ज्यादा है तो यार कॉमन सी सेंस लगानी है आपको, प्लूरल हो जाएगी। भाई इसके साथ PLURL प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। नेक्स्ट मेरे भाई SINGULAR सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। सिंपल सा फंडा है। अब सविता कुमारी हमें केवल कितना देखना है, भाई हमें पता है ये भी सेम है ये भी सेम है, लेकिन इसमें अंतर आया सिर्फ एक का। तो क्यों ना हम ये याद कर लें, और ये तो हमें पता भी, हम याद ही क्यों करें, कि जहां भी आर्टिकल ए आता है ये हमेशा एक को डिनोट करता है। अब एक को डिनोट करेगा, सिंगुलर को डिनोट करेगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर हम इसको याद क्यों करें। बाकी मैनी का हमें आज पता चल गया, मैनी का मतलब होता है कुछ, कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी, कुछ किताबें। बात समझ रहे हो? तो एक से ज्यादा हो गई। हमें क्या याद रखना है? हमें कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, ये पढ़ाने वाली बात भी नहीं थी, आपको पता होनी चाहिए। और पता भी है आपको, एक आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, ज्यादा आ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। बस मैं आपको ऐसे ही घुमा रहा हूं कि देखो भाई ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, आता सब है आपको। बस मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कुछ भी याद मत करो, सब पता है आपको। कैसे? ए आ जाएगा तो आप जानते ए होता है, तो क्यों याद कर रहे हो, ये मैनी आ भी होता है, मैनी ए होता है। सिंगल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। देखो कैसे क्वेश्चन बने हैं। मैंने यहां पर कहा मैनी आ मैन आर नॉट कट आउट फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। सिंपल सा फंडा है। देखो जरा इसमें क्या हो सकता है। बोलेंगे भी सभी लोग, आई नीड एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। हमने क्या देखा मेरे भाई, हमने क्या देखा, मैनिया। और मैं तो मैनी भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो केवल ये ध्यान दूंगा ए मैन, सब्जेक्ट तो यही है ना हमारा, ए मैन मतलब एक आदमी। क्या हो जाएगा? एक आदमी। अब एक आदमी है तो एक आदमी के हिसाब से क्या हम आर लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते, ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। इज विल बी द राइट ऑप्शन, इज विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। एक और क्वेश्चन देखिए, सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपके ऊपर धप्पा, ठीक है, धप्पा लग जाता है। कैसे? वो एग्जामिनर ना चाहता है कि मैं चीजें तो वही दूंगा जो किताब में लिखी है, जो ग्रामर देती है,
लेकिन मैं घुमा के ऐसे दूंगा कि बच्चे की दुनिया घूम जाएगी। मैं भी आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, आप देखना कैसे। मैनी मैनी मेंस आर नॉट हैप्पी विद देयर own progress विद देयर own progress। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो बाकी है। अच्छा, उसका भी एग्जाम्पल देना है, ठीक है, मैं उसका भी एग्जाम्पल दे दूंगा मेरे मित्र दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसान है। अब वो करता क्या है, हम देखते हैं यार। मैं नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात। और बेटा हम सीधा सीधा ना इसको देख लेते हैं, आर। मैं मानता हूं कि आपको आता है और मैंने आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जागरूक ना रहें। जागरूक रहना और शॉर्टकट करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो शॉर्टकट के चक्कर में आपको अपनी जागरूकता नहीं खोनी है, ठीक है। आपको हमेशा जगे रहना है। क्या, मैनी का मतलब होता है सम, कुछ, और कुछ लोग हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंस नहीं होता कभी भी मैन का प्लूरल, MEN। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसलिए क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दबाजी में ये सोचता है मैनी आर बिल्कुल ठीक है, नो एरर, और धप्पा लग जाता है, और धप्पा लग जाता है। बाद में वो ऐसे अबे यार ये नहीं देखा, ये रिएक्शन आता है। तो उस रिएक्शन को, या उस रिएक्शन से आपको बचाने के लिए मैंने ये कंसेप्ट भी आपको साथ के साथ ही पढ़ा दिया, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बेटा मैन नहीं, मेरे प्यारे बच्चों, फनी टू एम। आप ही सोचो बेटा, सम का मतलब होता है सम, मिस कुछ, कुछ बुक लिखोगे या कुछ बुक्स लिखोगे, आप ही सोचो। भाई ये ज्यादा के लिए डिनोट करता, तो ज्यादा जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल ही तो आएगा। तो ये गलत हो जाएगा, सम बुक सम बुक्स हो जाएगा। कुछ लड़के या कुछ लड़का, कुछ लड़के बोलेंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा नोट, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो नेक्स्ट रूल था, नोट ओनली you but also your friends has won the cup। एक बच्चे की डिमांड है कि सर नोट ओनली के ऊपर भी तो पढ़ा दो, उसी के ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझो क्या होना चाहिए। बड़ी ही सिंपल सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, बड़ी ही सिंपल बात मैं आपसे कर रहा हूं। नोट ओनली बी और ये सी और डी, यू नो वेरी वेल, नो एरर हो जाता है। डी क्या हो जाता है, नो एरर हो जाता है। तो समझो इसको जरा ध्यान से। भैया जी हमने क्या देखा, हमने दो बातें सीखी थी, क्या, नोट ओनली के साथ हम जो पेयर बनाएंगे बट ऑल्सो का बनाएंगे। खैर सारी बातें छोड़ो, इन सभी पर मिट्टी डालो, बेकार है, ये सब बेकार है। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड्स। इसी के हिसाब से वर्ब आएगी, और ये लोग ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ हैज आई विल हैव टू यूज हैव। तो तुषार शर्मा, बात क्लियर है मेरे भाई, बात क्लियर है आप सभी लोगों को। तो ये सिंपल से फंडे आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है मेरे प्यारे भाई, एक होता है विद, एक होता है अलोंग विद, और एक होता है टूगेदर विद, ठीक है भाई। एक होता है एज वेल एज, और ये तो समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
न्यूज तक 9। बेटा CHSL बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। देखो ऐसा होता है, जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर हो चाहे वोकेबलरी हो, ठीक है, वो चीजें ना ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम तक लिमिटेड हैं। जैसे कि आप जीएस ले लो, ठीक है, जीएस ले लो, हमने इतिहास पढ़ा, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इतिहास हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य या फिर आगे ऐतिहासिक काल या फिर अशोक या फिर शिलालेख जो, ठीक है ना, रॉक एपिटैफ हैं, क्या वो किसी और एग्जाम में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। जो हम यहाँ एसएससी जीडी में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता वो यूपी पुलिस में भी आ सकते हैं? और आते हैं। तो आपको ये अपने दिमाग से निकाल देना है कि अगर मैं ये इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो केवल ये इस एग्जाम तक ही सीमित है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने एयरफोर्स के लिए बैच लिया और उसको पढ़ा, लेकिन उनका एयरफोर्स में कोइंसिडेंटली नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसी इंग्लिश के बेस पर अन्य एग्जाम निकाले, जैसे कि CHSL, जैसे कि NDA। पढ़ा किसके लिए था और एग्जाम जाके कौन सा क्लियर हो गया? तो सभी कुछ लगभग सा सेम है। तो आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकालो कि ये केवल एसएससी जीडी तक सीमित रहेगी। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे 12th लेवल पे, ये बिल्कुल कारगर होगा आपके लिए। तो विद का मतलब क्या होता है? साथ, साथ, साथ के साथ हिंदी में, और भी, जैसे मैं, ठीक है, मेरे साथ साथ वह भी बोला जाता है ना, मेरे साथ साथ वह भी, तो एज वेल एज। अब आपको क्या याद रखना है मेरे भाई, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो वो उसका मेन सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही तो गिवन होता है, ये कंजक्शन हो गया, और यहां पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद सब ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट, आपको क्या याद रखना है, इधर सब्जेक्ट होगा उधर ऑब्जेक्ट होगा, ये सभी क्या है, कंजक्शन है, सिंपल से याद रखने। सभी में अगर आप ध्यान से देखें, विद एक में एज वेल एज आ रहा है। तो आपको मेरे भाई इसमें ये याद रखना है नोट में करके, क्या, वर्ब, वर्ब विल बी यूज्ड ACCORDING अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। दो क्वेश्चन चिपकाऊंगा भाई, गारंटी आपको सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा, सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। कैसे भाई? मैंने लिख दिया है कि ये 4 शब्द हैं, इनसे कोई भी सेंटेंस अगर बनाया जाता है तो जो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ भाई, राजा फनी मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, मैं दे दूंगा आज आपको। चलिए, तो सिंपल सा फंडा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे कैसे एग्जाम्पल बनेंगे। मैंने कहा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स आर रेडी टू लर्न इट नाउ। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर ये बनाया, द बस along with 40 PASSANGERS passengers have gone। दो क्वेश्चन बनाए हैं, मैं कह रहा हूं बच्चा बच्चा इनके आंसर कर सकता है, बच्चा बच्चा इनके आंसर कर सकता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, यू हैव टू लर्न बेसिक। बेसिक क्या कहता है हमारा? ये कहता है बेसिक। अब हमारा ये कोई भी क्वेश्चन है, ये हमारा कोई भी प्रश्न है, तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या हुआ? दैट इज मेन सब्जेक्ट। राम हमारा मेन सब्जेक्ट है, ना कि हिज फ्रेंड्स। वो तो साथ में लग के गए हैं। मैंने कहा मैं कल दिल्ली गया था अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, मैं अपने परिवारजनों के साथ दिल्ली गया था। मेरी हिंदी पर फोकस करो, मैं अपने परिवारजनों के साथ दिल्ली गया था। तो मैं गए थे क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली तो मैं गया हूँ, वो तो मेरे साथ लग के गए हैं साथ में, कि भाई विपिन जा रहा है चलो हम भी चलते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा गाड़ी में 4 लोग फालतू बैठ जाते हैं, सेम एज इट इज। तो मेन चेहरा तो मैं था ना मेरे भाई, तो उसी के हिसाब से आपको क्या लगाना होगा? इज।
So is will be the right option according to the main subject, and main subject is given to you in a singular form. So same sentence, the bus, ये हमारा क्या हो गया है, मेन सब्जेक्ट, दैट इज कंजक्शन। ठीक है, 40 यात्री, यात्री 40 हो, 400 हो या 4000 हो, ठीक है, मेन तो बस है ना, ठीक है, मेन तो मेरे भाई बस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट, इसी के हिसाब से वर्ब आएगी। अब बस कितनी है, यू नो वेरी वेल, देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सर आई के साथ हैव आता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करो, बिल्कुल बेटा, पास्ट में आई के साथ वाज आता है, प्रेजेंट में आई के साथ हैव आता है। तो आपको सिंपल ये देखना है, आपको सिंपल ये देखना है, बस के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होगा, हैज। मेरे भाई ये क्वेश्चन ना प्रीवियस है, ये क्वेश्चन प्रीवियस है मेरे दोस्त। सर ये क्लास यूट्यूब पर फ्री है बेटा, ये कल कल और यूट्यूब पे फ्री मिलेगी। बाकी जैसा कि इन स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि आप इस तरीके से ये बैच खरीद सकते हैं। तो ये क्लास आज और कल फ्री है, बाकी फिर ये मेन एप्लीकेशन चैनल पर चलेंगी, तो उन्हीं लोगों को मिलेंगी जिन्होंने पे किया है, ठीक है, फीस दी है इसके लिए। आप कोर्स खरीद सकते हैं, छूट पर चला हुआ है। हाँ तो बच्चों, मेरी बात आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल। आपको सिंपल ये देखना है मेरे भाई, आपको सिंपल ये देखना है, यहां पर क्या होगा हमारा, मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आपका इधर होगा, ठीक है। आपको एक बात और बताता हूं मैं, ये चीजें ना कोई टीचर आपको नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं समझाएगा। आप एक बात देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें, यहां पर ऑफ आ रहा है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, विद एक प्रीपोजिशन है, आप समझिए, ऑफ एक प्रीपोजिशन। हालांकि ये चीजें मैं जीडी मतलब एसएससी सीजीएल वगैरह ये सीडीएस के बैच में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ डीप आती है इंग्लिश। आप देख रहे हैं ऑफ, आप देख रहे हैं विद, ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। कभी भी प्रीपोजिशंस के बाद आया हुआ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट नहीं होता, मेन सब्जेक्ट होता है जो इनसे पहले आता है। क्योंकि क्यों क्यों नहीं होता वो मेन सब्जेक्ट, क्योंकि बेटा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये भी रूल मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। प्रीपोजिशन के बाद जैसे आप देखो, हमेशा आप क्या बोलते हैं, ये चीजें ही समझने की है, लुक एट मी, आप हमेशा बोलते हैं टॉक टू मी, यही तो बोलते हैं, टॉक टू आई थोड़ी बोलेंगे टॉक टू मी, मी ऑब्जेक्ट है ना, मी ऑब्जेक्ट है ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप सभी लोगों को मेरे दोस्तों याद रखनी होंगी, वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये बहुत आसान है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वर्ब विल बी यूज्ड, ACCORDING अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, मेन सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल वही क्वेश्चन दूंगा जो आज तक आए हैं, मैंने कहा द नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 5 LANGUAGES लैंग्वेजेस REQUIRED रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इट। बहुत बार कुछ नौकरियां होती जिसमें कई भाषाओं की जरूरत होती है, जैसे हमारी डिटेक्टिव पोस्ट होती हैं, रो हो गया है, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं कि हर बार, लेकिन कुछ जॉब्स, कुछ स्पेशल टास्क ऐसे होते हैं जिसमें आपको कई भाषाएं आनी चाहिए, जहां आपको डिप्लॉय किया जा रहा है, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो उसके आप नेटिव हो, नेटिव का मतलब उसको आसानी से बोल पा रहे हैं, जिससे कि सो दैट लोगों को ना पता चले आप आउटर हैं।
ठीक है, तो कुछ टास्क होते हैं, हमें तो खैर इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, उनके अपने पर्सनल होते हैं, लेकिन मैंने तो ये क्वेश्चन लिखा है कि किसी भी इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए आपको 5 भाषाएं पता हो। नहीं बेटा, देखो मनीष, एडवांस कुछ होता ही नहीं है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, ये एक मीथ होता है, ठीक है ना, कि इसे पढ़ लेंगे ये बेसिक है, इसे पढ़ लेंगे ये एडवांस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट एडवांस पढ़ के सब कुछ सीजीएल क्रैक कर दें। बेटा जब अब तक हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है तो एडवांस हम कैसे, एडवांस कुछ है ही नहीं, एडवांस तो प्रैक्टिस का नाम है, चीजें तो बेसिक ही सीखी जाती हैं, जिसने बेसिक कवर कर लिया और प्रैक्टिस कर ली ज्यादा क्वेश्चंस की, वही एडवांस सीख गया, डायरेक्ट एडवांस नहीं होता किसी का, इस भूल को आप दिमाग से निकाल दो। देखो भैया पहला क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सेम एज इट इज मैं यहां पर लिखा रहा हूं। आप हमारे प्यारे बच्चे बहुत समझदार हैं भाई, हमारा क्या हो गया, द और नॉलेज, आप देख रहे हैं द और ऑफ, ये हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है ऑफ एटलीस्ट। अब ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद 5 लैंग्वेजेस, 5 भाषाएं तो मेन सब्जेक्ट नहीं है ना हमारा, 5 भाषाएं तो मेन सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि तो ऑफ के बाद जो भी चीज आ गई वो सब ऑब्जेक्ट बन गया है, वो सब ऑब्जेक्ट बन गया है। तो प्यारे बच्चा हम इसमें क्या देखेंगे, नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि भाषा एक है, तो मैं यहाँ किसका प्रयोग करूंगा, इज का। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आ गई होगी, गारंटी है भाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हुसैन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो जो इसमें पूछा गया है, मैंने यहां पर कहा ये फिलर्स में आया था, द क्वालिटी ऑफ दीज फ्रूट्स स्पेस एज गुड एज यू, एज गुड एज यू थिंक, एज गुड एज यू थिंक। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है, इज और यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ ए टू एसएससी बॉय, कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट का काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, और जबकि प्रीपोजिशन के बाद तो सब ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए जो हमारा दा और ऑफ होता है इसके बीच में होता है मेन सब्जेक्ट, ये है हमारा मेन सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद तो सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी पढ़ी है हमने कि वर्ब आती है, हमने तो पढ़ा है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, चलिए तो अभी हम बेसिक सीखते हैं, अभी हम बेसिक सीखते हैं, द क्वालिटी ऑफ दीज फ्रूट्स, द क्वालिटी ऑफ दीज फ्रूट्स, उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वालिटी ऑफ दीज फ्रूट्स, हमें क्या पता है भाई, हम बेसिक जानते हैं कि यार जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्वालिटी है, और क्वालिटी के हिसाब से हम कभी भी आर नहीं लगा सकते, हमेशा क्या होगा, इज विल बी द राइट ऑप्शन, is will be the right option। I hope you have got my point very well। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे भाई, राहुल चौधरी, रोयल चौधरी, मैं आपकी बात डेफिनेटली वहां तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, मैं सर को ये मैसेज लीव कर दूंगा, ठीक है, छोड़ दूंगा। चलिए नेक्स्ट, अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे वर्ब से पूछे गए हैं, दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, क्योंकि कल मैं आप लोगों को एक वोकेबलरी का टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि हमारे लिए मोस्ट कंपलसरी और जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं लगभग से 20 आउट ऑफ हमारे 14 से 15 क्वेश्चन वोकैब्स बेस हैं, तो ग्रामर भी हम साथ में पढ़ेंगे, बट वी विल हैव टू फोकस द वोकेबलरी, ठीक है, इन अ ट्रीमेंडस वे,
हमें ज्यादा फोकस करना है, हमें ज्यादा फोकस करना है वोकेबलरी पार्ट को, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से हमें पढ़ना है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये अभी नहीं पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो, क्या कहता है, दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, और यही लेवल सेम एग्जाम में आता है, यही मैंने आपको पढ़ाया है, और मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो वर्ब से अगर कोई भी किसी भी तरीके का टॉपिक आएगा, ठीक है भाई। देखो ऐसा होता है, मैं आपको ना ऐसे ही नहीं कह सकता, आप समझो, हर बच्चे की प्रोग्रेस अलग होती है, उसके पढ़ने का तरीका। अब मैं कह दूं भाई मेरा बैच पढ़ लो, 19 नंबर आ जाएंगे। एक ऐसा आदमी जिसने कभी आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी, ठीक है, और उसने कहा चलो 700 रुपये तो देने मास्टर के नाम की, सही कोर्स ले लूंगा, पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, बाद में बोलूंगा आपने कहा था 19 नंबर आएंगे, ये रहा कोर्स, मैंने ले लिया था, 19 नंबर क्यों नहीं आए गुरुजी, आप बताओ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई ये कोई, आप समझो कि भाई ये कोई गाड़ी है कि आप 1 लीटर इसमें पेट्रोल डालो, ये इतने 20 किलोमीटर जाएगी ही जाएगी। डिपेंड करता है हर बच्चे की मेंटेलिटी, उसके पढ़ने के तरीके पर, उसके डेडिकेशन पर, उसके प्रिजरेंस पर। चलो, हमने क्या देखा यार, ए आ रहा है, पढ़ा था ना आज हमने मैनिया, उसके बाद आने वाली, भाई एक है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, हैव। अगर प्यारे बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इससे आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, इतने में ही काम हो जाएगा, समझो, इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये होते हैं कंसेप्ट। हमें क्या इसकी जरूरत है, आप ही सोचो, क्या आपको इसकी जरूरत पड़ी इतने क्वेश्चन की, क्या आपको जरूरत पड़ी, पड़ी ही नहीं मेरे भाई, हमें केवल इतने क्वेश्चन की जरूरत महसूस हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है मेन सब्जेक्ट, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस, जो कंपनी के हजारों कस्टमर्स हैं, ठीक है बेटा, इसमें राम एज वेल एज हिज कजिन्स, हिज कजिन, तो आप जानते हैं कजिन्स एक हो, दो हो, 10,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राम के हिसाब से वर्ब आ जाएगी एज, ठीक है ना, राम के हिसाब से वर्ब आ जाएगी एज। चलो, तो अब आपको सिंपल सा देखना है, हमने एक बात पढ़ी है भाई, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वर्ब किसके अनुसार आती है कि भाई यहाँ हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप सच में जाग रहे हैं तो हमें केवल इतने क्वेश्चन की जरूरत है, वहां पर कंपनी के लाख कस्टमर हो, 2 कस्टमर हो, ना हो, ज्यादा हो, 2 करोड़ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर इसमें है ही नहीं। कंपनी हमारी कैसी है, सिंगुलर है, एक है, तो इसी के हिसाब से आप यहां पर क्या लगाएंगे, हैज। यही तो बात आपको फॉलो करनी है और यही आपको सीखनी है। आगे बढ़ जाइए जरा, नेक्स्ट रूल फिर से देखो, नाइदर द माउस नोर द लोयन वर कॉट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन वर्ब के रिगार्डिंग आया हुआ है, यही बेसिक बात मैंने आपको समझाई थी आज। नाइदर, और ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस हैं, तो जरा ध्यान से समझो, नाइदर नोर, हमें पता है कि भाई इससे पहले हमें कुछ भी दे रखा हो या इससे भी पहले कुछ भी दे रखा हो, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा या नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से तो वर्ब आएगी। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, लोयन, तो लोयन तो अकेला लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है, तो वर्ब थोड़ी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज। मैंने क्या कहा था आपसे, केवल हमें इतने की जरूरत पड़ती, इतना तो वेस्ट है, लेकिन चूंकि ग्रामर के रूल है, कंसेप्ट है, तो पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट तैयारी करें ना, तो इंग्लिश का पोर्शन ही मतलब 20-30 रूल पे खत्म हो जाता है, और वही 20-30 रूल हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। नाइदर रमेश नोर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली, बता दो भैया। बेटा आकाश, ही, शी, कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी एक एक वस्तु हो सकती है, कोई भी एक हो, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। हैव हम कहां पर लगाएंगे,
यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, आई के साथ, और प्लूरल। प्लूरल कोई भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो। मैंने कहा कुर्सियां बहुत सारी हो गई, है आएगा। ठीक है, मैंने कहा कुर्सी एक है तो है जाएगा। चलो, अब हमने क्या देखा भाई, नाइदर और नोर का पेयर सही बना हुआ है, तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या, राजेंद्र। राजेंद्र के हिसाब से वर्ब आ रही है, कोई भी नाम उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज आ रहा, बिल्कुल ठीक बात है। जब आदमी एक है तो हम ही का पजेसिव केस क्या करते हैं, हिज करते हैं कि नहीं करते हैं। दे का पजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है। तो क्या एक व्यक्ति के लिए हम देयर लगा सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते, तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, हिज में। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक प्रोनाउन का है। क्योंकि ये आपको प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है कि भाई अगर सब्जेक्ट एक है तो उसका पजेसिव केस हिज आएगा, सब्जेक्ट ज्यादा है तो उसका पजेसिव केस देयर आएगा। और आपने ये बात अच्छे से अभी भी सीख ली होगी। भाई आदमी एक है तो उसका पजेसिव केस हिज ही तो आएगा, आदमी ज्यादा होते तो देयर आ जाता। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ जाइए। बताओ भाई इसमें। देखो बेटा, वहां पर ना होता क्या है, वहां पर होता ये है कि 26, 27, सॉरी मैं इसको 21 से लेता हूँ, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से ये होगा इंग्लिश का सेक्शन, ऐसे चलेगा आपको क्वेश्चन, और ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 40 तक। सेम ऐसे ही हिंदी का शुरू हो जाएगा उसके अगले ही पेज पर, वो भी 21 से ही शुरू होगा, 21, 22, 23 और 24। अब आपकी मर्जी है कि आप वहां क्या पढ़ के पेपर कर रहे हैं, एग्जामिनर को नहीं पता। ठीक है, आपकी कॉपी पे लिखा होता है भाई जो ए होता है, बी होता है, सी होता है, इस आदमी ने ये किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां ऑप्शनल होता है कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। भाई ये कह रहा हमारी सफलता, या, और का मतलब या ही तो होता है, और हमारी असफलता। अब भाई या तो सफलता हो गई, सफलता, या असफलता। तो आप देख रहे हैं ये भी एक है, ये भी एक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों एक ही तो हैं, और एक के साथ हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, यू नो वेरी वेल, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब लगाते हैं भाई साहब, सिंगुलर वर्ब। तो डिपेंड नहीं हो जाएगा, सिंगुलर कैसे बनाएंगे इसका, डिपेंड्स कर देंगे। क्या कर देंगे, डिपेंड्स कर देंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो, बात क्लियर है मेरे भाई, सभी को बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी आपको आगे पढ़ना है। चलो इसको देखो जरा, सभी लोग इसको देखेंगे जरा एक बार, सभी लोग इसको देखेंगे भाई जरा एक बार, क्या हो सकता है। आसान क्वेश्चन है, सेम आया हुआ क्वेश्चन है, आपके जो आपने चीजें अभी पढ़ी हैं उसी के बेस्ड पर है। हमने देखा भाई नोट ओनली, देखा कि नहीं देखा, हमारे तुरंत दिमाग में आ गया सर बट ऑल्सो होना चाहिए था, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर तो सर खाली बट दे रखा है, तो ऑल्सो कहाँ गया। तो मैं इसको निकालूंगा और मैं यहाँ पर कंप्लीटली इसको लिखूंगा बट ऑल्सो, क्या लिखूंगा मेरे भाई, बट ऑल्सो। नोट ओनली शी बट ऑल्सो ऑल हर सिस्टर्स, ऑल हर सिस्टर्स, मतलब एक से ज्यादा हो गई हैं, एक से ज्यादा हो गई हैं, तो क्या एक से ज्यादा के लिए हैज लगा सकते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, हैव बीन मैरिड। इतना ही आपको याद रखना है, यही लेवल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ये श्योर है। आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, ये भी अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। चलिए इसको देखो जरा क्या हो सकता है, सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो क्या हो सकता है। बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, बेसिक ही आपके एग्जाम में आएगा, बेसिक ही आपको समझना है, बेसिक से ही आप एडवांस की तरफ बढ़ जाएंगे। बोलो जल्दी से सभी लोग।
ठीक है भाई, चलिए तो हम क्या देखेंगे, आइदर और के बाद सब्जेक्ट क्या दे रखा, आई। तो क्या आई के हिसाब से इज हो सकता है, कभी भी नहीं। आई के हिसाब से तो प्यारे बच्चा एम होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ये लेवल आपको एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। मेरे भाई अगर आपको लगता है सर अब भी हमारे लिए इंग्लिश बहुत टफ है, तो फिर तो भाई देखो, आप ना तो मैं आपको लिख कर दे दूंगा ये बात, फिर आप हिंदी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज रियली मैटर नहीं करती जब तक आपको चीजें समझ में न आ रही हो। मेरे को खुद सिनोनिम्स आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी के बहुत सारे नहीं होंगे जो कॉमनली है वो याद हो जाते हैं। उतनी ही मेहनत वहां भी करनी होगी, उतनी ही मेहनत आपको यहाँ भी करनी होगी, ठीक है ना। तो वो तो आपको करना ही करना होगा। आगे देखो मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट। मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड, तो इसको हम कर लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोर देन वन। क्या है मेरे भाई, मोर देन वन, एक से ज्यादा। बेटा कोर्स आप कल तक तो छूट पे खरीद सकते हैं, बाकी 2-4 दिन 5 दिन बाद भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन फिर आपको पूरे पर उस पर मिलेगा प्राइस पर। अभी 20% की छूट चली हुई है। हमने क्या देखा यार, वन है, वन पर्सन ही तो हमारा सब्जेक्ट है, एक। तो एक के हिसाब से वर्ब भी कैसी आएगी, इज आएगी, बिल्कुल ठीक दे रखा। तो हम क्या कर देंगे, नो इम्प्रूवमेंट। क्या कर देंगे, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये आज की क्लास मेरे प्यारे साथियों हम यही रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। हाँ भाई, क्लास कैसी रही, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास। बोलो भाई सभी लोग, हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से कहा है प्यारे बच्चों, ये क्लास आज और कल लास्ट होगी, उसके बाद ये एप्लीकेशन पर चलेगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आपको लगता है कि क्लास ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप सब लोग ठीक है, कल तक ये क्लास को मतलब इस बैच को छूट पर खरीद सकते हैं। 20% ऑफ चला हुआ है। बाकी इसके बाद आप कल के बाद परसों जो आपकी क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर होगी। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद दोस्तों।